Hi guys, welcome back to our channel Honors English. Today we are going to discuss a poem named as Goodbye Party for Miss Puspa T.S. जो कि निजी म्यूजिकल ने लिखी है। निजी म्यूजिकल एक इंडियन जूइश पोइट, एक्टर, प्लेराइट, एडिटर और आर्ट क्रिटिक थे और उन्होंने 60 पोएम्स लिखी हैं। इस पोएम में उन्होंने एक गुड बाय पार्टी का डिस्क्रिप्शन दिया है। उन्होंने बताया कि उनके साथ एक औरत काम करती थी जिसका नाम मिस पुष्पा टीएस था और उन्होंने यह पोएम उनको डेडिकेट किया है। उन्होंने कहा है कि जो मिस पुष्पा टीएस है वो बहुत ही अच्छी है। उनकी ब्यूटी का डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया है। इसके साथ साथ इसके अंदर उन्होंने इंडियंस का भी मजाक उड़ाया है। वो कहते हैं कि इंडिया के जो लोग हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज को अपनी भाषा में बदलकर उसको बिगाड़ देते हैं। तो यह जो पोएम है वो ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। इस पोएम की कोई राइम स्कीम नहीं है। इस पोएम में कोई ग्रामर नहीं है। मतलब इस पोएम को बहुत ही फ्रीली उन्होंने लिखा है। तो चलिए लाइन बाय लाइन पोएम को शुरू करते हैं। Friends, our dear sister is departing for foreign in 2-3 days and we are meeting today to wish her born voice. हमारी बहन जो है मिस पुष्पा टीएस वो हमसे अलग होकर दूसरे देश में जा रही है 2 या फिर 3 दिन में। और आज हम ये जो मीटिंग रख रहे हैं वो मीटिंग इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हम उसे एक हैप्पी जर्नी विश करना चाहते हैं। हम उसे उसकी वॉइस के लिए शुभकामनाएं देना चाहते हैं। You are all knowing friends what sweetness is in Miss पुष्पा। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि मिस पुष्पा में कितनी स्वीटनेस है, वो कितनी प्यारी है। आई डोंट मीन ओनली एक्सटर्नल स्वीटनेस बट इंटरनल स्वीटनेस। मैं उनकी केवल बाहरी सुंदरता की तारीफ नहीं कर रहा हूँ बल्कि मैं उनकी आंतरिक सुंदरता की भी बात कर रहा हूँ। मतलब मिस पुष्पा जो है वो दिल की बहुत अच्छी है। मिस पुष्पा इज स्माइलिंग एंड स्माइलिंग इवन फॉर नो रीज़न बट सिंपली बिकॉज सी इज़ फीलिंग। वो हमेशा हंसती रहती है, वो स्माइल करती रहती है बिकॉज उसका मन करता है। मतलब वो बहुत अच्छी है, वो अंदर से ही खुश मिजाज व्यवहार की है। मिस पुष्पा इज़ कमिंग फ्रॉम वेरी हाई फैमिली। मिस पुष्पा बहुत ही हाई फैमिली से आती है। हर फादर वाज रिनोन्ड एडवोकेट इन बलसर और सूरत। और जो मिस पुष्पा के फादर है वो एक बहुत ही अच्छे जाने माने एडवोकेट है। बलसर में या सूरत में ये पॉइंट को याद नहीं है। आई एम नॉट रिमेम्बरिंग नाउ विच पैलेस। मुझे अब ये ध्यान नहीं है कि वो किस जगह पर एडवोकेट है। सूरत यस वंस ओनली आई स्टेड इन सूरत विद फैमिली मेम्बर्स ऑफ माई अंकल्स वेरी ओल्ड फ्रेंड। अब वो कहता है मुझे याद आ गया कि वो सूरत में एडवोकेट थे। वो कहते हैं कि मैं भी एक बार सूरत में ठहरा हूँ। मेरे चाचा जी के जो फ्रेंड है, ओल्ड फ्रेंड है, उनके फैमिली मेम्बर्स के साथ मैं वहाँ पर ठहरा हूँ। हिज वाइफ वाज कुकिंग नाइसली। उनकी जो वाइफ है वो बहुत अच्छा खाना बनाती थी। दैट वाज लॉन्ग टाइम एगो। मैं वहाँ पर जब ठहरा था वो बहुत पुराने समय की बात हो गई है। मतलब लंबे समय की बात वो हो गई है। कमिंग बैक टू मिस पुष्पा। अब मैं वापस से मिस पुष्पा के टॉपिक पर आता हूँ। सी इज़ मोस्ट पॉपुलर लेडी विद मैन आल्सो एंड लेडीज़ आल्सो। यहाँ पर जितने आदमी और औरतें काम करती है, मतलब मैन और वुमेन जो भी यहाँ पे काम करती है, उनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर लेडी है मिस पुष्पा। Whenever I asked her to do anything, she was saying, "Just now only I will do it." जब कभी मैंने पुष्पा को किसी भी काम के लिए कहा है, उन्होंने कभी मुझे ना नहीं कहा। उन्होंने मुझे कहा है कि मैं इस काम को अभी कर देती हूँ। That is showing good spirit. I am always appreciating the good spirit. यह जो चीज़ है उनकी, वो कभी काम को मना नहीं करती। यह जो चीज़ है वो उनकी गुड स्पिरिट को, अच्छी आत्मा को दिखाती है और मैं हमेशा उनकी इसी बात को अप्रिशिएट करता हूँ। मिस पुष्पा इज़ नेवर सेइंग नो वट एवर आई और एनीबॉडी इज़ आस्किंग, सी इज़ ऑलवेज सेइंग यस। मिस पुष्पा ने कभी किसी को ना नहीं कहा, चाहे मैं हो या फिर कोई दूसरा हो, उन्होंने हमेशा यस में उत्तर दिया। मतलब उन्होंने कभी किसी के काम को या फिर कभी किसी भी चीज़ को मना नहीं किया। एंड टुडे सी इज़ गोइंग टू इम्प्रूव हर प्रोस्पेक्ट। और अब वो अपनी प्रोस्पेक्ट को इम्प्रूव करने जा रही है। एंड वी आर विशिंग हर बोर्न वॉइस। और हम यहाँ पर उसे बोर्न वॉइस विश करने के लिए आए हैं। मतलब एक हैप्पी जर्नी विश करने के लिए आए हैं। नाउ आई आस्क अदर स्पीकर्स टू स्पीक एंड आफ्टरवर्ड्स मिस पुष्पा विल डू समिंग अप। अब मैं दूसरे जो स्पीकर्स हैं उनको बोलने के लिए बुलाऊंगा और इसके बाद मिस पुष्पा सारे प्रोग्राम को समिंग अप करेंगी।
तो यहाँ पे पोइट ने भी अपनी पोइम को सम अप कर दिया और मैं भी अपनी पोइम को सम अप करती हूँ। तो बहुत जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।